नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पार्षद पद के प्रत्याशियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र को दाखिल किया। वहीं नामांकन करने पहुंचे पार्षद पद के प्रत्याशियों ने वार्ड के चौमुखी विकास सहित अन्य विषयों को लेकर कार्य करने की बात कही। जीत पक्की है। शुरुआत के तलवाई के चाहिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पार्षद पद के प्रत्याशियों ने बताया, प्राथमिकता सबसे पहले हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलाना, वार्ड में विकास की गंगा बहाना, रोड नाली बिजली ये सभी सुविधाओं पे विशेषकर ध्यान देना, सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना, यही हमारी प्राथमिकता रहेंगी। क्या मुद्दा लेकर आप जनता को भेजेंगे? मुद्दा विकास का है और हमारी केंद्र में और राज्य सरकार में जो सरकार है वह जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है और हर जनमानस को लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। हम जो है सफाई अभियान के मुद्दा पर चलेंगे, जिसको हम कायदे से देखा जाए, और रामलीला मैदान की तरफ जो है जो पानी नहीं लगता है उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो वहाँ पानी की जो है पानी जो घर है बहुत ही गंदा पानी आता है उसको हम ध्यान देंगे। पहली बार चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे भी नहीं, हम एक बार 2012 में हम लड़ चुके थे। हाँ, मेरा उसमें पार्षद भी थे, बहुत अच्छा कार्य हम लोगों का हुआ था। क्या कुछ काम भी कार्यकाल में कुछ काम बाकी हो जो इस पर पूरा करेंगे अपने द्वारा? जी हाँ, जो कार्यकाल जो काम बाकी रह गया है उसको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। एक औपचारिकता होती है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे वार्ड की जनता ने मुझे, कल से मैं एक एक घर दौड़ रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो नगर निकाय के चुनाव में पार्टी मायने नहीं रखती है, प्रत्याशी मायने रखता है, और तुम नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 7 के जितने मतदाता हैं उनके दिलों में वास करते हो और तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। ये जनता की मांग है, जनता ने हमसे कहा है। जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन जिसको चाहे जिता दे और जिसको चाहे उखाड़ फेंके। तो मुझे लगता है कि जनता के आदेश को, जनता को ईश्वर मान करके, प्रभु मान करके मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया हूं, और मुझे विश्वास है कि जनता का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है ऐतिहासिक मतों से जीत करके मैं नगर निगम में जाऊंगा। प्राथमिकता देखिए सर, मैं 2017 में चुनाव में निर्दल जीत के जनता का सेवा किया, फिर पूज्य महाराज जी का मैंने उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, सेवा भाव भी किया पूज्य महाराज जी का। बहुत ही मैं सौभाग्यशाली था कि मैं पूज्य महाराज जी ने मुझे अपने मंच के माध्यम से मुझे प्राथमिकता और सदस्यता ग्रहण कराई थी, लेकिन संगठन के हिसाब से मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं वार्ड में विकास किया हूँ, जनहित में काम किया हूँ।
गरीब दुखिया का साथ दिया हूँ और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि मैं कोई छोड़ा हूँ, समझ लीजिए। लेकिन दुख होता है कि मैं पूज्य महाराज जी का विधायकी में मैंने 7 बूथ का प्रभारी भी बना था और निर्दल मुझे लड़ना पड़ रहा है। मुझे दुख इसी बात का है। हमारा यही रहेगा भाई, कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। अब जनता कह रही बाबा एक बार आप उठिए, आप विकास करिए। आप नहीं जीते हैं तब भी विकास करते हैं। किसी का दुख सुख कहानी होता तो रात बिरात चले जाते हैं, कोई मरता उसमें चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं। अब महंगाई पे हमारा है, सब महंगाई है, कोई चीज़ सस्ता है नहीं, सब महंगा हो गया। गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं और कोई विकास नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। कोई विकास नाम का चीज़ है ये नहीं है। इसके पहले लड़े हैं आप? हाँ, इससे पहले चुनाव लड़े थे, बंधु चुनाव निशान था हमारा, 300 वोट मिला था। फिर अब की पारी फिर सोचे कि लड़ने खाते तो जीतने का उम्मीद लगाए हैं। जनता चाह रही है हमको कि आइए महाराज जी उतर जाइए फिर से। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच? अब यही महंगाई वाला मुद्दा है, विकास वाला मुद्दा है। कोई विकास हुआ नहीं है हमारे क्षेत्र में, कोई विकास नहीं है, एकदम जीरो टाइप में। जनता के बीच जाने का मुख्य मुद्दा है साफ सफाई, स्वच्छता और जो भी अधूरे कार्य विकास के वार्ड में रह गए हैं। अभी तो सीवर लाइन के प्रोजेक्ट होने हैं और कई सड़कों के निर्माण बाकी हैं। पेयजल की समस्याओं को भी दूर करना है और भी जनता की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए पुनः संघर्ष के लिए हम लोग दोबारा, उम्मीद है कि जनता पूर्ण बहुमत से रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेगी। पिछले कार्यकाल में कुछ नया, कुछ इस बार कुछ नया अब जो भी होंगे इलेक्शन के बाद जब बोर्ड की बैठकें होंगी उन बैठकों में विकास की नए आयाम की रचना तैयार की जाएगी। वार्ड में जो भी त्रुटि रह गई होगी काम, सारा काम मैं करूँगा। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच आप? जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, रोड जर्जर हुए हैं, कई लोगों को आवास योजना नहीं है, वृद्धा पेंशन कई लोगों को, बहुत से मुद्दे हैं। शायद पिछले पार्षद जो काम नहीं कर रहे, बहुत कुछ नहीं काम किया है। कुछ नया अगर हो वार्ड में आप क्या करेंगे? जितने क्या मतलब? कुछ नया काम जो बाकी हो, नहीं हुआ हो, इसके लिए क्या करेंगे? जो काम हुआ नहीं होगा, हमारे वार्ड में जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैं पहले करूँगा, क्योंकि इस समय हमारे वार्ड में सबसे पहला काम प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सुलभ शौचालय है, जो हमारे वार्ड में है ही नहीं। जो जैसा कि जो भी पार्षद के काम होते हैं, सफाई और नाली और मच्छर से निजात, इन सब चीज़ों पे तो काम मैं करूँगी ही, लेकिन एक मतलब मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। महिलाओं में जो हमारी सरकार, जो योगी मोदी जी की सरकार है, जो बहुत सारी योजनाएं लाती हैं और जो आम महिलाओं तक पहुँच नहीं पाती हैं, उन महिलाओं पर मैं काम करूँगी, उन तक योजनाएँ पहुँचाऊँगी और कोशिश करूँगी कि वो स्वरोजगार से जुड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप उस वार्ड में रहती हैं, ऐसा कुछ काम हो जो नहीं हुआ हो, आप जितने बाद उसको करेंगी क्या? हाँ, देखिए सफाई तो हो ही रही है, लेकिन थोड़ा और जोर शोर से और ज़रूरत है। कुछ पार्क हैं जिनकी मरम्मत ज़रूरी है और चूँकि बच्चों का खेलना और उनका सर्वांगीण विकास भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं करूँगी काम। और सर सफाई और जो रोड जो बने हैं अच्छे बने हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे काम करूँगी मैं। और जितनी भी ज़रूरत है हमारी जनता की, जो भी मांग होगी उन्हें पूरा करूँगी। सड़कें और जितने भी इनकम्प्लीट वर्क हैं उनको कंप्लीट कराना। जनता के बीच जाएंगे आप वोट मांगने जी? क्या मुद्दा लेके आप क्या जनता से कहेंगे? जितने भी काम नहीं हो पाए हैं, सीवर लाइन वगैरह, पाइप, जो भी काम इनकम्प्लीट है उसको पूरा कराऊंगी। तो क्या क्या आपके वार्ड में परेशानी आप वहाँ पे? बहुत बिजली की है, नाली की परेशानी है, बाढ़ में पानी पूरा भर जाता है, हमारे घर तक ही भर जाता है, घुटने तक, सबके घरों में घुस जाता है, लोग परेशान रहते हैं। अब जीतती हैं तो किस तरह से काम करेंगे वार्ड में? जीतने के बाद अब क्या करेंगे? मतलब सबसे पहले जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी 100%।